नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं बुक वर्स हिंदी। और आज हम बात करने वाले हैं उस वर्ड के बारे में जिसे हर कोई चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उसकी कीमत समझते हैं। फ्रीडम। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि फ्रीडम का मतलब ज़्यादा पैसे, ज़्यादा टाइम या किसी बॉस के बिना जीना है। लेकिन डेरियस फोरू अपनी किताब वॉट इट टेक्स टू बी फ्री में एक अनकंफर्टेबल सच बताते हैं। फ्रीडम बाहर से नहीं मिलती, फ्रीडम अंदर से ली जाती है। कहानी एक ऐसे इंसान की है जो बाहर से इंडिपेंडेंट दिखता है। उसके पास जॉब है, फ़ोन है, चॉइसेस हैं, लेकिन अंदर से वह कॉन्स्टेंटली प्रेशर में रहता है। डेडलाइंस, एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजन और फियर, सब कुछ उसके डिसीजंस को कंट्रोल कर रहा होता है। वह सोचता है कि अगर हालात बदल जाए तो वह फ्री हो जाएगा। लेकिन किताब धीरे धीरे यह दिखाती है कि हालात बदलने से पहले माइंडसेट बदलना ज़रूरी है। डेरियस फोरू कहते हैं कि असली फ्रीडम ये नहीं है कि आप जो चाहो वो करो, बल्कि यह है कि आप जो करते हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह एक्सेप्ट करो। ये इंसान नोटिस करता है कि वह अपनी प्रॉब्लम्स का ब्लेम हमेशा सर्कमस्टेंसेस पर डाल देता है, बॉस, इकोनॉमी, फैमिली, लक। लेकिन जैसे ही वह ओनरशिप लेना शुरू करता है, वैसे ही उसकी थिंकिंग बदलने लगती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हैवी लगती है, लेकिन उसी के अंदर फ्रीडम छुपी होती है। धीरे धीरे वह यह समझने लगता है कि फ्रीडम का सबसे बड़ा दुश्मन कंफर्ट है। कंफर्ट सेफ लगता है, लेकिन वही आपको स्टक रखता है। डेरियस फोरू साफ कहते हैं कि अगर आप हर समय सेफ फील करना चाहते हो तो आप कभी फ्री नहीं हो सकते। फ्रीडम हमेशा डिस्कम्फर्ट के उस पार रहती है, जहां एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं और डिसीजंस शुरू होते हैं। अब वह इंसान अपने दिन को ऑब्जर्व करता है। वह देखता है कि उसकी ज़िंदगी हैबिट से चल रही है, डिसीजन से नहीं। वह ऑटो पायलट पर जी रहा था, वही रूटीन्स, वही रिएक्शंस, वही सोच। किताब सिखाती है कि फ्रीडम कॉन्शियस लिविंग से आती है। जब आप हर छोटे डिसीजन में अवेयरनेस लाते हो, तब आप धीरे धीरे ऑटो पायलट से बाहर निकलते हो। इस स्टेज पर उसे एक और कड़वी सच्चाई दिखती है। हर चॉइस की कॉस्ट होती है। अगर आप एक चीज़ चूज़ करते हो तो किसी और चीज़ को छोड़ते हो। फ्रीडम का मतलब अनलिमिटेड ऑप्शंस नहीं है। फ्रीडम का मतलब है राइट ऑप्शंस चूज करना बिना रिग्रेट के। ये इंसान अब हर डिसीजन से पहले खुद से पूछता है, क्या यह मुझे लॉन्ग टर्म फ्री बनाएगा या शॉर्ट टर्म कंफर्टेबल। डेरियस फोरू कहते हैं कि फ्रीडम डिसिप्लिन से आती है, मोटिवेशन से नहीं। मोटिवेशन फीलिंग्स पर डिपेंड करती है, डिसिप्लिन वैल्यूज़ पर। जब आप अपने वैल्यूज़ क्लियर कर लेते हो, तब डिसीजंस आसान हो जाते हैं। अब वह इंसान अपने दिन को इमोशन से नहीं, प्रिंसिपल से चलाने लगता है, और यहीं से उसकी लाइफ धीरे धीरे चेंज होने लगती है। अब उसे एहसास होता है कि फ्रीडम कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंचकर सब आसान हो जाएगा। फ्रीडम एक डेली प्रैक्टिस है, सही चीज़ चुनने की, डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस करने की और खुद से झूठ न बोलने की प्रैक्टिस। ये रास्ता ग्लैमरस नहीं है, लेकिन ऑनेस्ट है, और ऑनेस्ट रास्ते पर चलने वाला इंसान अंदर से स्ट्रॉन्ग और हल्का दोनों महसूस करता है। जैसे जैसे वह इंसान फ्रीडम के इस नए मीनिंग को समझने लगता है, उसे यह भी साफ दिखने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी जेल बाहर की नहीं, उसके अपने डर हैं। डेरियस फोरू कहते हैं कि ज़्यादातर लोग इसलिए ट्रैप्ड रहते हैं क्योंकि वे फेलियर, जजमेंट और अनसर्टेनिटी से डरते हैं। ये डर इनविजिबल होता है, लेकिन डिसीजन को साइलेंटली कंट्रोल करता है। इंसान वही करता रहता है जो सेफ लगता है, भले ही वह उसे अंदर से घुटन दे। अब वह इंसान नोटिस करता है कि उसका ज़्यादातर टाइम ऐसी चीज़ों में जा रहा है जो उसे बिजी तो रखती हैं, लेकिन फ्री नहीं बनाती। एंडलेस स्क्रोलिंग, मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशंस, काम को टालना, सब कुछ डिस्ट्रैक्शन का रूप ले चुका था। किताब सिखाती है कि फ्रीडम टाइम से नहीं आती, फ्रीडम कंट्रोल ऑफ टाइम से आती है। जब तक आप अपना टाइम कॉन्शियसली डिज़ाइन नहीं करते, तब तक आप चाहे जितना कमाओ या जितना भी खाली हो, फ्री महसूस नहीं कर सकते। डेरियस फोरू एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम पहले मेंटल फ्रीडम से शुरू होती है। पैसा अपने आप आपको फ्री नहीं बनाता, लेकिन पैसा कमाने के तरीके आपको या तो ट्रैप करते हैं या फ्री करते हैं। ये इंसान अब क्विक कंफर्ट के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेस चूज नहीं करता। वह स्टेबिलिटी के साथ साथ इंडिपेंडेंस को भी प्रायोरिटी देने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि फ्रीडम का मतलब रिस्क से भागना नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना है।
धीरे धीरे वह यह भी सीखता है कि हर ओपिनियन सुनना जरूरी नहीं होता। पहले वह हर एडवाइस, हर क्रिटिसिज्म को सीरियसली लेता था, जिससे उसका कॉन्फिडेंस शेकी रहता था। अब वह फिल्टर लगाना सीखता है। डेरियस फोरू कहते हैं कि अगर आप हर आवाज़ को इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे तो आपकी अपनी आवाज़ दब जाएगी। मेंटल फ्रीडम तब आती है जब आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अपनी वैल्यूज़ को सुनना शुरू करते हो। इस फेज़ में उसे यह भी एहसास होता है कि फ्रीडम का मतलब अकेले सब कुछ करना नहीं है। सही लोगों से सीखना, मदद लेना और बाउंड्रीज बनाना, यह सब भी फ्रीडम का हिस्सा है। वह टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और ड्रेनिंग एनवायरनमेंट से डिस्टेंस बनाता है। जब आप खुद को गलत जगहों से निकालते हो तब आपकी एनर्जी वापस आने लगती है, और एनर्जी लौटती है तो क्लैरिटी अपने आप बढ़ जाती है। अब वह इंसान ये समझने लगता है कि फ्रीडम शॉर्ट टर्म प्लेजर से नहीं, लॉन्ग टर्म क्लैरिटी से आती है। हर इजी चॉइस फ्यूचर में एक हैवी प्राइस मांगती है, और हर डिफिकल्ट चॉइस फ्यूचर में लाइटनेस देती है। ये रियलाइजेशन उसे इमोशनली मैच्योर बना देती है। वह अब इमीडिएट रिलीफ के बजाय फ्यूचर पीस को चूज करता है। इस स्टेज पर उसकी लाइफ अचानक परफेक्ट नहीं हो जाती, लेकिन डायरेक्शन साफ हो जाती है। और डेरियस फोरू यही कहते हैं, फ्रीडम का मतलब प्रॉब्लम्स का खत्म होना नहीं है, फ्रीडम का मतलब है प्रॉब्लम्स चूज करने की पावर। जब यह पावर हाथ में आ जाती है तो इंसान पहली बार सच में जीना शुरू करता है। अब वह इंसान यह महसूस करने लगता है कि फ्रीडम का असली फाउंडेशन सेल्फ ट्रस्ट है। जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता तब तक हर डिसीजन में डर शामिल रहता है। डेरियस फोरू कहते हैं कि ज़्यादातर लोग इसीलिए स्टक रहते हैं क्योंकि वे खुद को प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं, पेरेंट्स को, सोसाइटी को या अपने पास्ट को। लेकिन जिस पल इंसान ये तय कर लेता है कि वह अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएगा, उसी पल फ्रीडम की पहली परत खुलने लगती है। धीरे धीरे वह ये समझता है कि इंडिपेंडेंस का मतलब अकेले चलना नहीं, बल्कि खुद के प्रिंसिपल्स पर चलना है। पहले वह दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से डिसीजंस लेता था, जिससे उसे अप्रूवल तो मिलता था, लेकिन पीस नहीं। अब वह हर चॉइस से पहले खुद से पूछता है, क्या यह डिसीजन मेरी वैल्यूज़ के साथ अलाइंड है? और जब आंसर हाँ होता है तो उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लैरिटी खुद कॉन्फिडेंस बन जाती है। इस स्टेज पर वह अपने पास्ट से भी अलग तरह से जुड़ता है। पहले मिस्टेक्स उसे गिल्ट देती थी, अब वही मिस्टेक्स उसे गाइडेंस देती हैं। डेरियस फोरू बताते हैं कि फ्रीडम पास्ट को इरेज करने से नहीं आती, बल्कि पास्ट से इमोशनल अटैचमेंट हटाने से आती है। जब आप खुद को बार बार पनिश करना बंद कर देते हो, तभी आप प्रेजेंट में फुली जी पाते हो। वह इंसान ये भी सीखता है कि फ्रीडम का एक बड़ा हिस्सा सिंप्लिसिटी में छुपा है। ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा कमिटमेंट्स और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस दिमाग को हैवी बना देती हैं। वह अपनी लाइफ से अननेसेसरी गोल्स, टॉक्सिक हैबिट्स और मीनिंगलेस ऑब्लिगेशंस को हटाने लगता है। जैसे जैसे लाइफ सिंपल होती जाती है, वैसे वैसे चॉइसेस साफ दिखने लगती हैं, और साफ चॉइसेस फ्रीडम को प्रैक्टिकल बना देती हैं। अब वह वैलिडेशन के पीछे नहीं भागता। लाइक्स, प्रेज और रिकग्निशन अब उसकी वर्थ डिसाइड नहीं करते। डेरियस फोरू कहते हैं कि जब आप दूसरों से वैलिडेशन मांगते हो तो आप उन्हें अपनी फ्रीडम दे देते हो। ये इंसान अब इंटरनली सेटिस्फाइड रहता है। उसे पता है कि अगर वह हर दिन अपने स्टैंडर्ड्स पर खरा उतर रहा है तो वही इनफ है। इस फेज में उसका डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। डर अब डिसीजंस नहीं लेता, वह सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। और जब डर डिसीजन मेकर नहीं रहता, तब इंसान रिस्क लेने से नहीं डरता। वह एक्शन लेता है, मिस्टेक्स करता है, सीखता है, और यही साइकिल उसे मेंटली फ्री बनाती है। अब उसे साफ दिखने लगता है कि फ्रीडम कोई गिफ्ट नहीं है जो कोई दे दे, और कोई राइट नहीं है जो ऑटोमेटिकली मिल जाए। फ्रीडम एक डेली चॉइस है, ट्रूथ चुनने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की और खुद के साथ ऑनेस्ट रहने की। और जैसे जैसे वह इन चॉइसेस को रिपीट करता है, फ्रीडम उसकी लाइफ का नेचुरल स्टेट बन जाती है। अब वह इंसान ये समझ चुका होता है कि फ्रीडम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक दिन अचानक मिल जाए। फ्रीडम धीरे धीरे बनती है, हर उस डिसीजन से जहां इंसान आसान रास्ते की जगह सही रास्ता चुनता है। डेरियस फोरू कहते हैं कि ज़्यादातर लोग फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन फ्रीडम की कीमत नहीं चुकाना चाहते। वे इंडिपेंडेंस चाहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं।
और यहीं पर ज़्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं। अब वह इंसान अपने जीवन को एक्सक्यूजेस से नहीं, चॉइसेस से देखता है। जब कुछ गलत होता है तो वह हालात को दोष नहीं देता, बल्कि खुद से पूछता है कि वह क्या अलग कर सकता था। यह सवाल उसे कमज़ोर नहीं बल्कि ताकतवर बनाता है, क्योंकि जिस पल इंसान ये मान लेता है कि उसकी लाइफ की डायरेक्शन उसके अपने हाथ में है, उसी पल फ्रीडम थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल बन जाती है। डैरियस फोरो ये भी साफ करते हैं कि फ्रीडम का मतलब आरामदायक लाइफ नहीं है। फ्रीडम का मतलब है ऐसी लाइफ जिसे आप रिस्पेक्ट कर सको। कभी कभी फ्रीडम लोनली होती है, क्योंकि जब आप अपने प्रिंसिपल्स पर चलते हो तो हर कोई साथ नहीं चलता, लेकिन ये लोनलीनेस टेम्पोरेरी होती है और पीस परमानेंट। वह इंसान अब क्राउड की अप्रूवल से ज़्यादा अपनी इनर वॉइस को सुनता है। अब उसे यह डर नहीं रहता कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि वह जान चुका है कि लोग कुछ भी सोचें, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की रहेगी। वह कंपैरिजन के जाल से बाहर आ चुका है। दूसरों की सक्सेस अब उसे छोटा नहीं बनाती, बल्कि इंस्पायर करती है। डैरियस फोरो कहते हैं कि जिस दिन आप दूसरों की लाइफ को देखकर अपनी वर्थ मेजर करना बंद कर देते हो, उसी दिन आप मेंटली फ्री हो जाते हो। धीरे धीरे उसकी लाइफ में एक स्ट्रेंज लेकिन पावरफुल लाइटनेस आ जाती है। उसके पास सब कुछ नहीं होता, लेकिन जो होता है उसमें क्लैरिटी होती है। उसके गोल्स फ्यूअर होते हैं लेकिन मीनिंगफुल होते हैं। उसके डिसीजंस कम होते हैं लेकिन डिलिब्रेट होते हैं, और यही डिलिब्रेटनेस उसकी लाइफ को स्टेबल और फ्री बनाती है। अब वह इंसान ये नहीं पूछता कि फ्रीडम कब मिलेगी, वह पूछता है आज मैं कौन सा सच चुन रहा हूँ, क्योंकि उसे पता है कि हर ऑनेस्ट चॉइस उसे एक कदम और फ्री बना रही है। डैरियस फोरो की किताब का सबसे बड़ा मैसेज यहीं आकर कंप्लीट होता है। फ्रीडम कोई डेस्टिनेशन नहीं है, फ्रीडम एक वे ऑफ लिविंग है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हो, फियर के साथ भी एक्शन लेते हो और खुद के साथ ऑनेस्ट रहते हो, तब फ्रीडम बाहर नहीं ढूंढनी पड़ती, वह आपके अंदर जन्म लेती है। और जब फ्रीडम अंदर जन्म लेती है तो कोई बॉस, कोई सिचुएशन, कोई ओपिनियन आपको पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता। आप परफेक्ट नहीं बनते, लेकिन फ्री बन जाते हो, और यही फ्रीडम सबसे बड़ी सक्सेस है।